ज्यादा खाद अगर आप डालेंगे तो आपके हिबिस्कस का पौधा मर सकता है। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हिबिस्कस के पौधे की 5 बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं, जिससे कि आपको अपने हिबिस्कस के पौधे की केयर करना बहुत आसान हो जाएगा। कलियां ज्यादा बनेंगी, फूल ज्यादा खिलेंगे, डिजीज नहीं लगेंगी और पौधा भी हेल्दी रहेगा। हिबिस्कस के पौधे में खासकर सर्दियों में बहुत सारी डिजीज लगना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उन्हीं समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए ये 5 बेहतरीन टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें, ताकि आप इन सभी चीजों को बारीकी से देखकर समझकर आप सीख पाएंगे और आप अपने हिबिस्कस के पौधों को इन सारी समस्याओं से बचा कर रख पाएंगे और इस पर बहुत ज्यादा फूल लगेंगे तो आपका गार्डन भी खिला खिला रहेगा, भरा भरा रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि जो भी चीजें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करता हूं, वो मैंने जो भी अपने गार्डनिंग के दौरान जो मैंने तजुर्बात हासिल किए हैं, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, उन्हीं चीजों को वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करता हूं। क्योंकि मैं कोई पेशेवर यूट्यूबर नहीं हूं। तो वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इस तरह से पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फटाफट वो 5 टिप्स जानने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो छोड़ के जा चुके हैं। आप अभी तक वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, तो ये वीडियो हमारा आपके काम आने वाला है। तो बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। हिबिस्कस के पौधे को पूरे दिन का धूप मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपका हिबिस्कस का पौधा शेडी एरिया में है तो उसे फौरन ऐसे जगह पर रख दे जहां पर पूरे दिन का धूप मिलता हो। अगर आपके बालकोनी में पूरे दिन का धूप ना मिलता हो तो बालकोनी के उस हिस्से पर आप रखें अपने हिबिस्कस के पौधे को, जहां कम से कम 4-6 घंटे की धूप मिलती ही मिलती हो। और वहीं अब टिप्स नंबर 2 की बात करें तो हिबिस्कस के पौधे की बीच बीच में उसके मिट्टी की निराई गुड़ाई करते रहें और पानी कम कम डालें, थोड़ा थोड़ा, जितनी उसकी रिक्वायर्ड हो। रोज पानी डालने की जरूरत नहीं है। नवंबर दिसंबर में जब ठंड बढ़ जाती है तो आप अपने हिबिस्कस के पौधे में केले के छिलके का फर्टिलाइजर बना करके डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। केले के छिलके का फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, इसका डिटेल वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। वहीं अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। तो टिप्स नंबर 3 हमारे तरफ से ये है कि आपके हिबिस्कस के पौधे पर जो भी फूल खिलकर सिकुड़ गया हो, उन फूलों को हटाते रहना है। और जो पत्ते पीले हो गया है, इन पीले पत्तों को भी आप बीच बीच में हटाते रहें। इससे डिजीज लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे वीडियो में वो समस्या भी बताऊंगा आपको, जिस समस्या को लेकर के आप अपने हिबिस्कस के पौधे से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और एक टाइम पर आप थक हार के बैठ जाते हैं। उससे पहले टिप्स नंबर 4 की बात करता हूं। टिप्स नंबर 4 ये है कि बीच बीच में आपको हल्की हल्की पतली पतली जो टहनियां है, इसकी ट्रिमिंग करते रहनी है, जिससे आपके फूल और कलियां बड़े होंगे। कलियां बड़ी होंगी तो फूल का साइज भी बड़ा होगा। ये काम आपको अपने देसी हिबिस्कस के पौधे पर और हाइब्रिड हिबिस्कस दोनों तरह के पौधे पर यह काम करना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस समय हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। हार्ड प्रूनिंग की भी जानकारी चलते चलते आपको दे देता हूं। आप फरवरी या मार्च में ही अपने हिबिस्कस के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इस वक्त नवंबर और दिसंबर में आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, यानी कि बहुत हल्की हल्की प्रूनिंग आपको करनी है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बारी है टिप्स नंबर 5 और इस वीडियो का आखिरी टिप्स की। तो आखिरी टिप्स हमारा ये रहेगा कि हिबिस्कस के पौधे पर आप नीम ऑयल का 5 ml 2 लीटर पानी में मिलाकर, और जो भी तेल आप खाने में यूज करते हैं, मैं सरसों की तेल 2-4 बूंद 2 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल के साथ
अच्छी तरह से दोनों चीजों को मिक्स करके स्प्रे कर देता हूं, जिससे डिजीज तो नहीं लगती और साथ ही साथ मीलीबग से छुटकारा मिल जाता है। ये प्रक्रिया आप 1 हफ्ते में या 10 दिन में आप करते रहेंगे तो मीलीबग की शिकायत आपके हिबिस्कस के पौधे पर नहीं आएगी। ये जो मैंने स्प्रे और नीम ऑयल का बोतल दिखाया है आपको, इसे मैंने अमेज़न से परचेस किया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं, आप वहां जाकर परचेस कर सकते हैं। और हिबिस्कस के पौधे की जो फर्टिलाइजर है, कौन कौन सी खाद डालनी है, ज्यादा खाद अगर आप डालेंगे तो आपके हिबिस्कस का पौधा मर सकता है, तो ज्यादा खाद नहीं डालना है। हिबिस्कस के पौधे की मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, ऊपर यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप हमारा हिबिस्कस का डिटेल वीडियो देखकर और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।